ओम श्री विष्णुवे नमः। आइए अब हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय में 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैत्री जी और पराशर जी के मध्य में ये संवाद चल रहा है। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं। स्थूल सूक्ष्म में अव्यक्त अर्थात कारण एवं व्यक्त कार्य रूप में तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। जो विश्वरूप प्रभु विश्व के उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा भाव है, जिसको सर्वथा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान इसको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य अजन्म अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अनुभव अभाव के कारण निर्मल ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से पर है तथा जिससे पंडित जन देखते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझनी चाहिए। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदरूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस सृष्टि मंजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहते हैं, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्धा साधि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुतिपरायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोकों को कहा करते हैं। नाहो न
रात्रिर्न नभो न भूमिर्नासीत्तमोज्योतिरभूच्च नान्यत् श्रोत्रादिबुद्ध्यनुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश, इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम अर्थात उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह अव्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहा गया है। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति की साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों का धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष से प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपने सन्निधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और विकास क्षोभ युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्तत्व रूप में स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्तत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भूता तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महातत्व व्याप्त है वैसे ही महातत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, इसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्रा रूप परम आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका रूप गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। उस रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष मात्राएं तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से अभूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उसके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों का अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक अर्थात सात्विक है।
हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि के सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हे मैत्रीय, प्राय, पायो, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्तपाद, वाग, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनके कर्म, मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत और घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और भोयुक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ, तभी परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं करते। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक और प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त रूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेर उल्ब गर्भ को ढकने वाले जल्य, अन्य पर्वत, जरायु, गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्तर रस था। ये विप्र उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र, ग्रहण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्त्व से घिरा हुआ, और इन सब के सहित वह महत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्री, फिर अल्पकांत होने पर अति दारुण तमः प्रदान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मारूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत अर्थात लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणी में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के कारण है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार ये जो द्वितीय अध्याय है प्रथम अंश का, इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। और जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा कुछ दिन पूर्व संपन्न हुई और इस बीच में हमारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का कार्यक्रम हमारे घर के आसपास ही था, उसको हमने परसों संपन्न किया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, श्रीमद् भागवत के उस यात्रा के विश्राम के पश्चात विष्णु पुराण आपके समक्ष रखा जाएगा। और विष्णु पुराण का ये जो प्रथम सर्ग का द्वितीय अध्याय है, ये थोड़ा सा जन सामान्य के लिए क्लिष्ट कर लगता है, किंतु जब हमारा संकल्प ही है कि हमें आद्योपांत भाव को रखना है आपके समक्ष, तो उसमें शब्दगत या विषयगत कुछ कठिनताएं अवश्य होंगी। कुछ ऐसे भी प्रसंग होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये जो विष्णु पुराण है
भगवान विष्णु का वाङ्मय स्वरूप है। आप समझें या न समझें, आप इन शब्दों को कर्ण गोचर भी कर लेंगे तो आपका कल्याण होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ, और इसी अपेक्षा के साथ कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण।